नमस्कार दोस्तों, कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे सुनीता जैन जी की कहानी मंगलसूत्र। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं सुनीता जी के बारे में कुछ बताना चाहूँगी। पद्मश्री से सम्मानित सुनीता जैन का जन्म 13 जुलाई 1941 को अम्बाला में हुआ। काफ़ी समय तक ये विदेश में रहीं। अमेरिका से एमए और पीएचडी की उपाधि प्राप्त कर सुनीता जी लंबे समय तक आईआईटी दिल्ली में अंग्रेजी की प्रोफेसर और मानविकी विभाग की अध्यक्ष भी रही हैं। भारतीय परिदृश्य में इनकी कहानियाँ और भी अधिक प्रासंगिक हो उठी हैं। इन्होंने पश्चिमी सभ्यता और भारतीय संस्कृति को बहुत गहरे महसूस किया। ऐसा नहीं है कि अमेरिकी सभ्यता को दोयम दर्जे की घोषित करना इनका मंतव्य हो। वे भारतीयों की फिसलन और सामाजिक ढोंग ढर्रे की भी अच्छी खबर लेती हैं। तो आइए सुनते हैं सुनीता जी की कहानी मंगलसूत्र। छोटी सी झील है जिसमें कितनी ही लाल कश्तियाँ पड़ी हैं और चारों तरफ दिखाई पड़ रहे बच्चे और छुट्टी बिताने को निकले अमेरिकन स्त्री पुरुष और प्रेमी युगल। सितंबर महीने की 6 तारीख का लेबर डे, गर्मियों की आखिरी छुट्टी। इसके बाद शरद का आरंभ और घरों में बंद जीवन। जिसे देखो धूप सेंक रहा है, मानो आने वाले महीनों के लिए गरमाई बटोर कर रख रहा हो। स्टोनी ब्रुक गांव ही है, कस्बा कह लीजिए। 5-1 हजार की आबादी, शांत खुला सुलझा सा वातावरण, न धुआं न शोर। संतोष का दिल कभी कभी इस चुप्पी से घबरा जाता है। राकेश ऑफिस गया तो फिर करने को कुछ रहता नहीं। नाश्ते की प्लेटें धो डाली और बस। राकेश, संतोष ने हल्के से एक कंकरी पानी में उछाल दी। तनिक सी हलचल, धीमे से छपाक और फिर वही शांति। चौंक कर एक बतख तेजी से तैरकर दूर छिटक गई। राकेश से संतोष परेशान हो जाती है। कहने को कितने बरस हो गए विवाह को, सब नया पुराना हो गया है। यहाँ तक कि अमेरिका का प्रवास भी आदत बन गया है। 2 साल पहले अमेरिका रही, फिर 2 साल कनाडा, अब फिर 2 साल के लिए यहीं पर न्यूयॉर्क में। अब न्यूयॉर्क उतना बड़ा, उतना आश्चर्यजनक नहीं लगता। दुकानें उतना अपनी ओर नहीं खींचती। संदूक सब सामान से भरे हैं। घर अमेरिकन तरीके से सजा है। गैराज में 2-2 कारें भी हैं। बर्फ में कोई चमत्कार नहीं रह गया है। अमेरिकनों के कौतूहल की भी वह अभ्यस्त हो गई है। जात पात, बिंदी, साड़ी इत्यादि को लेकर उनके प्रश्नों के रटे रटाए उत्तर दे डालती है। वह सब तो कर लेती है, किंतु एक नहीं अभ्यस्त हुई है तो राकेश की डांट की। सबसे अधिक राकेश की चिड़चिड़ाहट से ही तो वास्ता पड़ता है। वही संतोष से झेली नहीं जाती। आज भी बात क्या हुई, मिक्की ने नाश्ते के समय दूध का गिलास उलट दिया। अचानक ही उलट गया। बेचारा बच्चा ही तो है। हाथ लगा और गिलास लुढ़क गया। मिक्की कैसा सहमा था, पर राकेश कैसे सहन करे। बच्चों के सब अपराध संतोष के हो आते हैं। उनके सब लड़ाई झगड़े, रोना धोना संतोष के सिर। उनका सारा काम का दायित्व संतोष का। जाने क्या क्या कह गया राकेश। कितना चाहती है ना सुने ना सुने, कहने तो जो लगता है, पर शब्द हैं कि कलेजा चीरते जाते हैं। सारे बदन में खून दौड़ता सा लगता है और मेज का दूध झाड़न से समेटते हाथ थरथरा कर रह जाते हैं। मुट्ठी खुलकर बंद और बंद होकर फिर खोलने को होती है और गले में 2-4 प्रतिवाद के शब्द फंसकर रह जाते हैं। इन झगड़ों के बाद प्रायः ही राकेश कार लेकर चल देता है और खाली कमरों में उसका स्वर गूंजता रह जाता है। संतोष, यू आर अ फूल, वाई कांट यू इम्प्रूव। रहती यहाँ है, सोचती कहीं और का है। देख नहीं सकती कि दूध गिरा रहा है। एक बच्चा तुझसे संभलता नहीं। शादी भी किस कमबख्त दिन हुई थी। लाइफ खराब हो गई। जल्दी साफ कर, फर्श पर निशान रह जाएंगे। स्टूपिड गर्ल।
सिर घुटनों में रख संतोष ने आंसू सुखा लिए। रहती यहाँ है, सोचती कहीं और का है। लोग कहते हैं कि बड़ी सुंदर है संतोष। राह चलता आंखों और दांतों की प्रशंसा करता है। अमेरिकी कार रोककर उसकी तस्वीर उतारते हैं। कपड़े से वह नहीं सजती, उससे कपड़ा सज जाता है। कुछ लोग राकेश से ईर्ष्या करते हैं, कुछ उन दोनों से ही, कुछ उनके सुखी संपन्न दिखने वाले जीवन से। पर भीतर का घुन कौन देखे, कैसे देखे? देखने योग्य वह हो भी तो। यूनिवर्सिटी में बीसियों परिचित थे, उनमें एक राज भी था। बात उड़ी कि विवाह से पहले संतोष और राज में लव था। बात राकेश तक भी पहुंची, पर शादी भी उसने जानबूझकर की। अब बात निकलती नहीं उसके मन से। सालों साल बीत गए हैं, वैसे ही याद रखी हुई है। प्रेम क्या इतना बुरा होता है? इतना पाप कि सारे गुण उसके नीचे दब जाते हैं, सारा श्रेय मिट जाता है, उपालंभ ही उपालंभ रह जाते हैं। इस खिले दिन में भी दिल डूबा रहता है, सांस अटकती है और तबीयत घबरा घबरा जाती है। भीतर की छटपटाहट जीने नहीं देती। मिक्की ढूंढता हुआ आया और संतोष को निष्क्रिय सा बैठे देख बिगड़ उठा। मम्मी, मैंने कहा था कि यहाँ आओ, और देखो मैं बतखों को चुग्गा डाल रहा हूँ। बिल्कुल अपने पापा पर पड़ा है। संतोष उठकर सैलानियों की भीड़ में मिल गई। मन जब इतना उदास हो तो लोगों की मुस्कुराहट के उत्तर में मुस्कुराना बहुत कष्टप्रद होता है। घड़ी 12 पार कर चुकी थी। धीरे से बोली, चल बेटे, अभी लंच बनाना है, नहीं तो डैडी बिगड़ेंगे। मिक्की का मन नहीं था वहाँ से उठने को, पर डैडी बिगड़ेंगे शब्द मानो उस बच्चे के लिए भी जादू रखते थे। अपने मकई के लिफाफे को एक बार ही पानी में उल्टा कर मिक्की चल पड़ा। तभी उसके कानों में आवाज़ आई, संतोष, ओ माय गॉड! और उसने देखा कि एक विशालकाय अमेरिकी लड़की चटकीली लाल ड्रेस में सजी उसका हाथ अपने दोनों हाथ में लेकर हिलाए जा रही थी। मुंह बनाए मिक्की बराबर में खड़ा देख रहा था। अमेरिकी जब उसकी मम्मी से बोलते हैं तो मम्मी उसकी ओर से बेखबर हो जाती हैं। यही बात मिक्की को अच्छी नहीं लगती। डोरा का मिलना इतना अकस्मात था कि संतोष अपना व्यवहार निश्चित नहीं कर पा रही थी। शब्द उलझ रहे थे। कितनी प्यारी लग रही थी डोरा, और संतोष को कितनी प्यारी थी वह। 3 साल, दोनों एक साथ ही बोली। 3 साल में मिल रही थी, वह भी दय योग से। मैंने तुम्हें पत्र लिखा था डोरा, पर लौट कर आ गया। तुम उस पते पर थी ही नहीं। और तुम भारत से कब आई? मैं तो सोच रही थी कि भारत में ही होगी अभी। अच्छा, यह बेटा है? हाँ डोरा। संतोष, यह है मेरे मित्र जॉर्ज स्मिथ। जॉर्ज, यह संतोष सहगल इंडिया से। जॉर्ज से परिचय बीच में ही डोरा ने करवा दिया। संतोष पूछती रह गई, बॉब कहाँ है, कैसा है? बोली, चलो हमारे घर, हम पास में ही रहते हैं, लंच वहीं खाना। मैं तो चलूँगी, किंतु जॉर्ज को कुछ काम है। इसका एक वकील मित्र यहाँ रहता है। जॉर्ज, तुम पीछे आ जाना। जॉर्ज के जाने से संतोष प्रसन्न ही हुई। डोरा से कितना कुछ पूछना शेष था, कितना कुछ बताना। पहले पहल जब वह अमेरिका आई थी, तब डोरा ने ही उसे बहन की तरह अपनाया था, वहाँ के जीवन से परिचित करवाया था। डोरा का पति बॉब और राकेश एक ही जगह काम करते थे। डोरा स्कूल में पढ़ाती थी। डोरा को पास संतोष को कभी नहीं लगा कि 2 जातियों का भेद उन दोनों में है। स्नेह ने सब दीवारें तोड़ दी थीं। और जब संतोष ने सलज्ज हास्य से डोरा को अपना रहस्य सुनाया था, तब डोरा कैसी प्रसन्न हुई थी। सदा नई चीज़ें बनाकर लाती, खाली समय में स्वेटर और जुराबें बुनकर देती। दोनों जब मिलती तब होने वाले बच्चे की ही बातें करती। तभी राकेश को कनाडा जाना पड़ा। अमेरिका का वीज़ा बढ़ नहीं सका। डोरा तब रोई थी। संतोष को हवाई अड्डे पर छोड़कर रुमाल आंखों पर दबा वहाँ से हट गई थी। उसी स्नेह भरी सहोदरा से मिल संतोष भर आई। मूड भी क्या चीज़ है। अभी कुछ देर पहले का उदास मन अब अपनी खुशी सहेज नहीं पा रहा था। उल्लास फूटा पड़ता था।
संतोष दोपहर का खाना मेज पर रखती जाती और कुछ न कुछ पूछती बताती जाती। डोरा तो मिक्की से खेलने में व्यस्त थी। घूम फिर कर प्रश्न आ ही गया, डोरा, बॉब कहाँ है, कैसा है? मैं इसी प्रश्न के इंतजार में थी संतोष। हमारा संबंध विच्छेद हो गया है, तलाक का इंतजार है। चावल की प्लेट संतोष के हाथ से छूटने को हो गई। डोरा, क्या सच? हाँ संतोष। चुपके चुपके दोनों खाने बैठी। राकेश अभी नहीं आया था। मिक्की दूध पीकर लॉन में मोटर दौड़ा रहा था। संतोष को कुछ पूछते न देख डोरा ही बोली। हैरानी हुई, बेहद। वह तो होना था एक दिन। कुछ क्षण संतोष सोचती रही, धीरे से बोली, डोरा, अगर ना बताना चाहो तो ना बताना, पर मैं जानना चाहती हूँ। क्यों? मुझे तो तुम लोग सदा प्रसन्न ही दिखते थे। बिना दूध चीनी की कड़वी कॉफ़ी खत्म कर सिगरेट सुलगाती डोरा कुर्सी पर लेटी सी हो गई। आंखें बंद कर धुआं छत की ओर छोड़ती बोली, संतोष, तुम्हें मेरे बारे में कुछ मालूम नहीं। मैं अपने विषय में बात करने की आदी नहीं, पर तुम दूर की हो, इसी से तुमसे कहना सरल होगा। शायद मेरा मन भी उससे स्वस्थ हो। बॉब को मैं बहुत पहले से जानती हूँ। जानती हो, हमारे यहाँ वर का निर्वाचन लड़कियाँ स्वयं करती हैं। मैं कोई 13 बरस की रही होंगी जब मैंने डेटिंग शुरू की। तब मैं बहुत भोली थी। शुरू में मुझे पढ़ने का अधिक शौक रहा है। इसी से अपनी आयु के लिहाज से मैं काफ़ी गंभीर थी। डेट पर जाती थी, पर अधिकतर गुस्से में लौटती थी और गुस्सा दिला कर लौटती थी। ले जाने वाला मित्र मुझे प्यार करना अपना अधिकार मानता था। यही मुझे स्वीकार नहीं था। मेरे मन का आग्रह था, जिसे प्रेम करूंगी उसी को देह समर्पित करूंगी। यह प्रेम भी पागलपन बनकर आया। हमारे स्कूल का सबसे खूबसूरत धनी लड़का था एल्फ्रेड। उसी से प्यार हुआ। तब तक मैं लड़कों में बदनाम हो चुकी थी। कोई भी मुझे डेट पर ले जाने को तैयार नहीं था। क्यों? क्योंकि मैं सपोर्टिंग नहीं थी। लव मेकिंग मुझे अच्छा नहीं लगता था। लड़के मेरा मजाक बनाते थे। एल्फ्रेड के साथ मैं गई संतोष, और उसे सब दिया। वह 3 महीने कैसे थे क्या बताऊं। दोबारा वैसा समय किसी के जीवन में नहीं आता। हम दोनों स्टेडी हो गए। अंगूठी का भी विनिमय हो गया था। मुझे एल्फ्रेड के सिवा कुछ सूझता नहीं था। जो लड़कियां जिस तिस के साथ घूमती थीं, उन्हें मैं बड़ी ही हे दृष्टि से देखती थी। कॉफ़ी का दूसरा प्याला डालते संतोष देख रही थी। तकलीफ से डोरा का मुख विवर्ण है, पर संतोष चुप रही, सुनती रही। एल्फ्रेड ही बदला संतोष। वह मुझसे, मेरी दास्ता से, मेरी मोहब्बत से थक गया। वह नवीनता चाहता था, थ्रिल चाहता था। मेरे जैसी गोंद सी चिपक जाने वाली डोरा नहीं चाहता था। वह गया और मैं बिखरी। मैं भी अकेली हो गई कुछ देर के लिए, पर वह मेरे स्वभाव के विरुद्ध था। उससे कष्ट होता था। तभी बॉब से परिचय हुआ। बॉब एल्फ्रेड का दोस्त था और मुझ में उसकी आसक्ति थी। सब जानते हुए भी? क्यों? जो कुछ वह जानता था कोई बड़ी बात तो थी नहीं। वह यह भी जानता था कि एल्फ्रेड के मिलने से पहले मैं कैसी थी, इसीलिए मुझ पर उसकी आसक्ति थी। उन दिनों वह इंजीनियरिंग के लिए पढ़ रहा था। फिर भी हमने विवाह किया। विवाह तो किया, पर कॉन्ट्रैक्ट की तरह। मैं सुबह और शाम 2 जगह नौकरी करती थी, ताकि वह पूरा समय पढ़ाई को दे सके, और जब वह इंजीनियर हो जाए तब हम सही मायनों में अपनी गृहस्थी बसा सकें। जानती तो हो पढ़ाई हमारे देश में कितनी महंगी है। उस दिन मैं बहुत खुश थी जब बॉब को डिग्री मिली और नौकरी भी मिली। तब मैंने उस रात बड़े उल्लास से पूछा था, बॉब, अब हम माता पिता बन सकते हैं ना? नहीं डोरा, ऐसी भी क्या जल्दी है। अभी तो घर ले लें, जरा सा रुक कर दूसरी कार ले लें फिर, उसने कहा। मन गिरा जरूर, पर मैं चुप रही। कई साल बीत गए संतोष। घर भी हो गया, कारें भी, पर बॉब फिर की रट लगाए रहा। क्यों? उसे बच्चे अच्छे नहीं लगते थे, या वह स्वार्थी हो गया था? मेरी तब तक काफ़ी तनख्वाह हो गई थी।
बहुत सालों की नौकरी जो थी, पर वह कोई परिवर्तन नहीं चाहता था और मैं नौकरी करते करते थक गई थी। पैसा सब बेमतलब लगता था। छोटी छोटी बातों पर झड़प हो जाती थी। घर काटने को दौड़ता। गेट पर 2 कारें एक साथ रुकीं, राकेश और जॉर्ज की। जल्दी से संतोष बोली, तो फिर जिंदगी जब बोझ हो जाती है तब राह बदलना अनिवार्य हो जाता है संतोष। ऐसे कैसे चलता? जीवन के बाद क्या है नहीं जानती, पर जीवन व्यर्थ क्यों जाए? फिलहाल अलग भी हो गए हैं, तलाक भी मिल जाएगा। अब क्या करना है? क्या जॉर्ज? नहीं, वह मात्र मित्र है। वैसे संभावनाएं तो रहती ही हैं। एक ही स्कूल में हम दोनों पढ़ाते हैं। बहुत थकी हुई थी, इसी से छुट्टियां बिताने लॉन्ग आइलैंड आए थे। तुम कैसी रहीं? संतोष चौंकी। क्षण भर को शब्द लड़खड़ाए। मैं तो अच्छी थी, अच्छी हूँ। और आने वालों की पदचाप में स्वर खो गए। संतोष ने कॉफ़ी बनाई। मन भटकता रहा। कमरे में लौटी तो मिक्की डोरा की गोदी में बैठा उसके गले में पड़ी माला से खेल रहा था। इससे पहले कि संतोष उसे डांटती, माला खुल गई। मेहमान विदा हो गए। डोरा पत्र लिखने का वादा कर चली गई। कमरे में बिखरे मोती समेटते संतोष सोच रही थी, माला माला में अंतर है। मेरे मंगलसूत्र से मिक्की रोज लटक जाता है, पर वह तो खुलता नहीं, खिंच कर रह जाता है। डोरा की माला एक झटके से ही खुल गई। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं।